शादी के तुरंत बाद ही मुझे पता चला कि वो किसी और से चैटिंग करती है, व्हाट्सएप कॉलिंग करती है सर। रात को छत पर जाकर बात करती है। मेरठ की मुस्कान के बाद मुजफ्फरनगर की पिंकी ने किया बड़ा कारनामा। पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की रची साजिश, या फिर इसके पीछे छिपी है एक अनसुनी दास्तान। जानिए पूरा क्या है मामला। कहानी है यूपी के मुजफ्फरनगर के भंगेला गांव की, जहां अनुज कुमार और उसकी पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी के रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ कि बात जहर तक पहुंच गई। आरोप है कि पिंकी ने अपने ही पति को काफी में जहर मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद अनुज की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ रेफर करना पड़ा। परिजनों की तहरीर पर पिंकी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पिंकी खुद सामने आई और उसने अपनी बेगुनाही का दावा किया। पिंकी का कहना है कि वो निर्दोष है और उसके पति को खुद ही कुछ हो गया। गाजियाबाद के महिला थाने में उसने पुलिस को अपना पक्ष बताया। पिंकी ने कबूल किया कि उस रात उसने 2 कॉफी बनाई थी, एक उसने खुद पी और दूसरे पति को दे दी, लेकिन उसने साफ इनकार किया कि उसने उसमें जहर नहीं मिलाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पिंकी ने अफेयर की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि असल समस्या अनुज में ही थी। उसने दावा किया कि उसका पति उसके साथ सेक्स नहीं कर पाता, साल में सिर्फ 2 बार ही संबंध बने और इस वजह से उनके रिश्तों में तनाव था। इतना ही नहीं, पिंकी ने कहा कि जब वो रात के 2 बजे अपने पति को पास बुलाती तो अनुज भाग जाता था। यानी मामला अब शक और साजिश से हटकर एक अलग ही मोड़ ले चुका था। अब सवाल ये है कि क्या सच में पिंकी ने पति को मारने की साजिश रची, या फिर पति पत्नी के आपसी रिश्तों में कड़वाहट की वजह से ये पूरा मामला कुछ और ही। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और अनुज कुमार की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर जहर की पुष्टि होती है तो अनुज की पत्नी पिंकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या अनुज के परिवार वालों ने झूठा आरोप लगाया? तो दोस्तों, इस कहानी में अभी कई सवालों के जवाब बाकी हैं। क्या ये सच में एक मर्डर प्लान था या फिर रिश्तों में कड़वाहट का एक नया मोड़? आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी अनुज शर्मा। कब शादी हुई आपकी? लगभग 2 साल पहले से। जी। शादी के तुरंत बाद मेरी वाइफ का नाम पिंकी है सर। शादी के तुरंत बाद ही मुझे पता चला कि वो किसी और से चैटिंग करती है, व्हाट्सएप कॉलिंग करती है सर। रात को छत पर जाकर बात करती है। मैं मना करने कर गई, लास्ट समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी। उसकी फैमिली वाले को भी मैंने विक्की भाई को और उसकी माँ सरोज को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी और उसी को सपोर्ट किया। आपको कैसे पता चला था कि उनके किसी और संबंध है? सर उसकी मैंने चैटिंग देखी थी और व्हाट्सएप कॉलिंग देखी थी रात के 1:30 बजे, 2 बजे, और 1 घंटा 42 सेकंड की कुछ वीडियो कॉल पुराने और कुछ पुराने फोटोज मैंने उसमें देखे थे। कुछ शॉर्ट कपड़े भी उन्होंने शेयर किए हुए थे आपस में। अब ये घटना आपके साथ कब हुई? सर ये घटना मेरी परसों कल हुई मेरे साथ। लगभग 9 बजे करीब बीवी ने मुझे कॉफी में सर फिर दिया था, जिसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई। लगभग 3 से 4 वॉमिटिंग हुई और मेरी हालत बिगड़ गई सर। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लाया गया सर। कौन से हॉस्पिटल लाया गया था? तो पहले मुझे यूनिवर्सल लेके गए, जब वहाँ से थोड़ा आराम नहीं मिल पाया तो उसके बाद में एसडीएस ग्लोबल मोदीपुरम में शिफ्ट कराया गया। अब कैसी तबीयत है आपकी? तो अभी थोड़ी घबराहट बनी हुई है, सांस लेने में दिक्कत है और पेट में थोड़ी हटनेस है। जी, आपके मोबाइल में आपके वाइफ के फोटो है किसी लड़के के, ये कौन है लड़का, जानते हो आप? जी नहीं, मैं नहीं जानता उसे, मैं ही कभी उससे मिला हूँ सर। वो चैटिंग के दौरान ही मैंने देखे थे, जब मैंने वाइफ के फ़ोन में चैटिंग वगैरह देखी। आपको पता है ये फ़ोटो कब के हैं? नहीं सर, अभी ये नहीं जानता सर मैं। मेरी वाइफ लगभग 10 महीने से अभी अपने मायके में रह रही थी सर। फिर उसकी फैमिली वाले, जब मैं ड्यूटी पर था तो चुपके से मेरे घर से छोड़ के चले गए।
फिर 2 से 3 दिन बाद चुपके से उसे लेने आ गए। घर में सामान जो भी उन्हें सामान हाथ लगा उन्होंने रखा, उसे थाने पहुंच गए। थाने पहुंचने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन लिखी कि मैं उससे लड़ता हूँ। और फिर उन्होंने वहाँ पर महिला थाना गाजियाबाद में एक झूठी कंप्लेन की, जिसमें दहेज की चीज़ें लिखी हुई थी, वो पुलिस फैमिली के नाम लिखे हुए थे। महिला थाने वालों ने उन्हें उसे भेजा हुआ था अभी हाल ही में, और अब आके ये वाली घटना हो गई। आपको पहले से पता था कि आपके साथ ऐसा कर सकती है? नहीं सर, बिल्कुल आशंका नहीं थी। मैंने सोचा कि सर कुछ सुधार हो जाएगा, सर शादी रोज रोज नहीं होती। मैं सोचा कुछ सुधार होगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आया था। कहना है 19 फरवरी 2023 में शादी हुई है। 2 साल हो गए शादी को। दो बार मेरे रूम में आए हैं, 2 बार संबंध बने हैं, उसके बाद कोई संबंध नहीं है। मैं बोलती हूँ संबंध बनाने के लिए, कोई संबंध नहीं बनाते। कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं या तो कहीं चक्कर है, इसलिए या मर्द ना मर्द मेरे को नहीं पता इस चीज का। पिंकी ने जहर देने के आरोप से इनकार किया और कहा वो एक दूध की थैली लेके आए थे, कॉफी का पाउच लेके आए थे, मेरे रूम में बेड पे रखा था। 2 गिलास मैंने कॉफी बनाई थी, दोनों ने बैठ के पी। 11:30 बजे रात को पुलिस आती है मेरे घर, बोलती है पिंकी पिंकी आवाज मार के। मैं सो रही थी तो कहने लगी आपने, मैंने कहा हाँ जी, आप कैसे? तो उन्होंने बोला आपने अपने हस्बैंड को जहर दे दिया है। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने कहा ये तो कॉफी पी के बाहर गए हैं। थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से दिनांक 25 मार्च 2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है।